नमस्कार, न्याय सभा टीवी भारत। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रेड बत्ती में। मैं प्रज्ञा सिंह। हाल ही में समाप्त हुई संयुक्त राष्ट्र में 74वीं आम सभा में कई भाषण हुए। 5 दिनों तक चलने वाली इस आम सभा में दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उनके प्रतिनिधियों के भाषण से किस प्रकार की चिंताएं सामने आ रही हैं, उन भाषणों का संकल्प कितना है, औपचारिकताएं कितनी हैं और निशाना कितना है। इन भाषणों को हमें देखना और समझना चाहिए, लेकिन किसके नजरिए से? दुनिया के नजरिए से या फिर अपने घरेलू नजरिए से? इस आम सभा में भाषण दिन के 9 बजे से रात के 9 बजे तक जारी रहे। आपको बता दें, 27 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने 11 करोड़ शौचालय, 1.25 लाख करोड़ सड़कें और जनधन योजना के बारे में बात की। इसी के साथ उन्होंने नए भारत का भी मुद्दा उठाया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस आम सभा में क्या कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के नए भारत के बारे में। मोदी सत्ता के ऊपर जो लायबिलिटी है वो लगभग 88 करोड़ हो चुकी है। बीते 5 वर्षों में 35 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के बारे में। मोदी सत्ता के ऊपर जो कर्ज है वो 88 लाख करोड़ का हो चुका है। बीते 5 वर्षों में 35 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मनमोहन सिंह की सत्ता में 53 लाख करोड़ का कर्ज था, जिसके बाद बीते 5 वर्षों में 35 लाख करोड़ का कर्ज ही बढ़ा है। जिसके बाद अब सोचने वाली बात ये है कि ये कर्ज कब, कहां और किस लिए लिया गया, और अगर लिया गया तो आखिर इसका इस्तेमाल कहां किया गया। जाहिर सी बात है, इस कर्ज का इस्तेमाल वहीं किया गया होगा जहां इसकी उपलब्धियां दिखाई जा सके। और उपलब्धियों का मतलब इस देश में नफा नुकसान होता ही जा रहा है, जो अलग अलग तरीके से चुनाव के समय नजर आ ही जाता है। किसी योजना के ऐलान के बाद उस योजना पर नहीं बल्कि प्रचार पर खर्च किया जाता है। ये 35 लाख करोड़ कहाँ खर्च हुआ और किस पर खर्च हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं है और ना ही इस पर किसी ने बात की है। भारत की स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है वो भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कह रहे थे। जिस भारत की वो बात कर रहे हैं उसको सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वाकई में वो एक उपलब्धियों का बड़ा पिटारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11 करोड़ शौचालय भारत देश में बनाए जा चुके हैं। अगर वाकई ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वर्ष 2 करोड़ 20 लाख शौचालय बनाए गए होंगे। एक बार आप अपने गांव या शहर के शौचालयों को देखिए और इस बात पर विचार विमर्श कीजिए, क्या वाकई में ये बात सच है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक और बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। ये बात सत्य है, लेकिन इसके साथ ये बात भी सत्य है, सन 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय देश में 21,378 किलोमीटर ही सड़कें थीं। जिसके बाद 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार चुनाव हार चुकी थी, उस समय भारत देश में 82,851 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण किया गया था। जिसके बाद सवाल ये है कि अगर तब 1,20,534 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था तो उस हिसाब से लगभग 28 से 29,000 किलोमीटर सड़कें ही बनाई गई हैं। आइए इसका खाका भी देख लीजिए। तो सच आपके सामने है। 2009 से लेकर 2014 तक नेशनल हाईवे में 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। जिसके बाद 2014 से लेकर 2018 तक 28,000 किलोमीटर सड़कें और बनाई गई और उसके बाद 2019 में लगभग 9,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। जिसके बाद स्थिति कुछ ऐसी है। अगर हम बात करें मनमोहन सरकार की तो 2009 से लेकर 2014 तक ग्रामीण इलाकों में 1,86,000 सड़कों का निर्माण किया गया। यही हम बात करें 2014 से लेकर 2019 तक 1,55,000 किलोमीटर सड़कें और बनाई गई। क्या ये आंकड़े सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं या वाकई में इतनी सड़कें बनाई गई हैं?
यह कह पाना तो बेहद ही मुश्किल है। आइए आपको एक और जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद आपको एक और खास बात पता चलेगी नए भारत के बारे में। दुनिया में इंटरनेट की स्पीड में भारत का स्थान सबसे नीचा है। जी हाँ, आपको बता दें, भारत का स्थान 131वां है। भारत की इंटरनेट स्पीड 10.6 Mbps है और जो टॉप पर है वो है कोरिया। कोरिया की इंटरनेट स्पीड 111 Mbps है। आपको बता दें कि भारत की तुलना में बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका भी आगे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देश भी इंटरनेट की स्पीड में भारत देश से कई आगे हैं। चाइना, जी हाँ, जिसकी तुलना हम अक्सर भारत देश से करते हैं, वो भी इंटरनेट स्पीड में भारत देश से काफ़ी आगे है। आपको बता दें कि चाइना का नंबर इंटरनेट स्पीड में 27वां है और अमेरिका का 5वां। क्या ये वाकई एक नया भारत है? क्या ये वाकई डिजिटल इंडिया है? अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि 2022 तक वो 2 करोड़ घरों का और निर्माण कर देंगे। आपको बता दें, आवास योजना के तहत 2015 से लेकर जुलाई 2019 तक 83,63,000 को स्वीकृत किया गया। एक आंकड़ा आपको ये भी बता दें कि 2019 तक मोदी सरकार 23,97,000 ही घर दे पाई है, जहां लोग रहने लगे हैं। तो अगले 2 सालों में 2 करोड़ घर कैसे बना पाएगी सरकार? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से डामाडोल है। नमस्कार, जय हिंद।